Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. तो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द सेशन। तो पहले हम सभी न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे ताकि हमने जो पढ़ा है उसको हम टेस्ट कर सके कि हमें कितना याद है या नहीं। ठीक है, और MCQ के फॉर्मेट में जब हम फिर से एक बार पढ़ेंगे तो वो रिविज़न भी हो जाएगा इस पूरे सेशन का। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, दिस विल बी एन अमेजिंग सेशन। तो पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो पहली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। तो बैंकिंग वाले बच्चों, आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबके लिए तो है ही, बैंकिंग वालों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो फेडरल बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम जी। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? श्याम श्रीनिवासन जी को। ठीक है, फेडरल बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट को पढ़ लेते हैं। फेडरल बैंक की एस्टैब्लिशमेंट 1931 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कोची केरला में है और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है जी, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है स्पोर्ट्स के दुनिया से। तो शरद कमल जी को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन ITTF। तो ITTF के जो एम्बेसडर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? शरद कमल जी को। ठीक है, ये हमारे टेबल टेनिस के जो हैं वो प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कपिल परमार क्लिंचेस इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक मेडल इन जूडो। तो इंडिया का सबसे पहला पैरालंपिक मेडल जूडो के स्पोर्ट्स में किसने जीत लिया है? कपिल परमार जी ने। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने मेडल जीता है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुपरलेटिव कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, कपिल परमार क्लिंच्ड ब्रॉन्ज, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा जूडो MJ1। यहाँ पे आपका आएगा 60 kg इवेंट। ठीक है, तो 60 kg इवेंट में मेंस J1 जूडो इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है जी, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 टू 82 टीचर्स इन न्यू दिल्ली। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए। कितने टीचर्स को दिया? नंबर याद रखिएगा, 82 टीचर्स को। कहाँ पे ये जो है पूरा सम्मेलन हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, द अवार्ड्स प्रेजेंटेड ऑन September 5 ईच ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ओनली रेगुलर टीचर्स एंड हेड ऑफ द स्कूल्स विथ मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। तो किन टीचर्स को ये दिया जाता है? जो भी रेगुलर बेसिस पे टीचर्स हैं। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर टीचर है तो उनको नहीं दिया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे जो टीचर्स हैं और हेड ऑफ द स्कूल्स हैं उनको दिया जाएगा, जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स तो अपनी सेवाएं दी हो। ठीक है, किसी भी स्कूल में। ईच अवार्ड कैरीज अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। कैश अवार्ड दिया जाता है 50,000 रुपये का और एक सिल्वर मेडल भी दिया जाता है। ठीक है जी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विंस 2024 गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड फॉर पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर जो आपका एक पोर्टल है, इसके लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 2024 गवर्नेंस के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। कल भी हमने पढ़ा था नागालैंड का जो चैटबॉट है उसके लिए उनको जो है गोल्ड अवार्ड मिला था। ठीक है, तो उसी अवार्ड के सेरेमनी में जो है उसी श्रृंखला में पोषण ट्रैकर अवार्ड मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को। इस मिनिस्ट्री को कौन हेड कर रहे हैं? अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है, मिनिस्टर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, बस इतनी सी न्यूज़ थी। अगले हम न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारी अगली न्यूज़? PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल। तो पहला सोलार इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसको PM मोदी जी ने वर्चुअली जो है इसको एड्रेस किया। ठीक है, टू डेज़ का ये इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल था। ठीक है, इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगली न्यूज़ आ रही है असम से। द पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन असम्स धेमाजी डिस्ट्रिक्ट विल सून बी नोटिफाइड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो असम की जो
फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है जिसको हम पोबा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया कहते हैं। कहाँ पे सिचुएटेड है? धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में। इसको जल्द ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। एज असम एज ऑन द डे हैज़ 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 2 प्रिलिमिनरी नोटिफाइड है जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पे ऐड किया जाना है, ठीक है। तो आज के दिन तक 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं असम के पास और 7 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 7 नेशनल पार्क्स, ठीक है। फिगर को याद कर लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द न्यू पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल एनकम्पास द एरिया ऑफ इतने स्क्वायर किलोमीटर, तो इतनी स्क्वायर किलोमीटर की एरिया होगी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इंक्लूडिंग द पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। इसमें कौन कौन से एरियाज़ को इंक्लूड किया जाएगा? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को इंक्लूड किया जाएगा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। काबू चपरी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा और सराउंडिंग रिवर राइन एरियाज यानी कि जो रिवर के पास वाली एरियाज़ हैं इस फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में उसको इंक्लूड किया जाएगा। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इज़ अ रेन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम। तो असम का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसका जो है इस एरिया में ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये रेन फेड फॉरेस्ट है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़, अल्जीरिया इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यूएस्ट मेंबर किसे ऐड किया गया है? अल्जीरिया को ऐड किया गया है, ठीक है। यू कैन मार्क दिस एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्जीरिया हैज़ बीन अप्रूव फॉर द मेंबरशिप ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबरशिप को अप्रूव कर दिया गया है, अल्जीरिया के मेंबरशिप को। NDB is aimed at offering an alternative to international financial institutions like World Bank and IMF। तो वर्ल्ड बैंक और IMF को जैसे वहाँ से फंड्स मिलते हैं वैसे NDB भी फंड्स देता है। इट हैज़ वेलकम सेवरल कंट्रीज एज न्यू मेंबर्स। कुछ न्यू मेंबर्स को इन्होंने हाल ही में जो है अपने मेंबरशिप में इन्वॉल्व किया था, ऐड किया था, जैसे कि इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये कुछ न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने NDB को ज्वाइन किया था। रिसेंटली न्यू मेंबर हाल ही में है अल्जीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश फुट एंड माउथ डिसीज फ्री जोन्स इन 8 स्टेट्स। तो फुट एंड माउथ डिसीज फ्री जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी एनिमल्स हैं जहाँ पे उनको फूट और माउथ से रिलेटेड जो हैं वो बीमारियाँ नहीं हैं, ठीक है, बीमारियाँ ना हो, ऐसे जोन्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। फुट एंड माउथ बेसिकली जो है पैरों के पास एनिमल्स के और एनिमल्स के मुंह के पास या मुंह के अंदर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फुट एंड माउथ डिसीजेस, ठीक है। ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी पाया जाता है, बिकॉज फिर अगर उनको ये जब डिसीज़ हो जाती है तो फिर उनके मिल्क प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट होता है। तो इसीलिए मिल्क प्रोडक्शन ना रुके, एनिमल्स का वेलफेयर हो, इसीलिए 8 जोन्स को बनाने की बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी केयर की जाएगी ताकि एनिमल्स को वो डिसीज़ ना हो। कौन से स्टेट्स में फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। साउथ में स्टेट्स आ गए, केरला को छोड़ के बाकी सभी साउथर्न जो है स्टेट्स आ जाएंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। फिर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका गुजरात भी आ जाएगा और उत्तराखंड भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैप में याद कर लीजिए कहाँ कहाँ है स्टेट्स, तो आपको ये स्टेट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इन अ बिड टू एक्सपैंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन एनिमल प्रोडक्ट्स एंड एनहांस कंट्रीज ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस, ठीक है। तो बस इसमें यही बात है जो मैंने आपको समझाई थी, एनिमल्स के मिल्क प्रोडक्शन को सही रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। स्टेट्स याद रख लीजिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड हैं कौन से नहीं हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक सैड डिमाइस आ रहा है न्यूज़, फिल्म स्कॉलर वर अरुणा वासुदेव, जिन्हें हम मदर ऑफ एशियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं, अब इनका निधन हो चुका है। 88 ईयर्स में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मदर ऑफ एशियन सिनेमा किसे कहा जाता है, तो अरुणा वासुदेव को ये कहा जाता है, ठीक है। ये एक एमिनेंट इंडियन फिल्म स्कॉलर भी थी, क्रिटिक भी थी, फेस्टिवल क्यूरेटर भी थी और पेंटर भी थी, ठीक है। नेक्स्ट, world's largest low carbon hydrogen facility to be built in Texas through ADNOC एक्सॉन मोबिल पार्टनरशिप। तो इन दो कंपनीज के पार्टनरशिप के साथ सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाई जाएगी। लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी का मतलब है ऐसी प्लांट जहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन एमिशन कम से कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी, ठीक है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि ADNOC, ठीक है,
ये कंपनी और एक्सॉन मोबाइल जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन है, तो ये दोनों मिलके इस प्लांट को बनाएंगे. द फैसिलिटी विल कन्वर्ट यूएस प्रोड्यूस नेचुरल गैस इनटू वर्चुअली कार्बन फ्री हाइड्रोजन. तो यूएस के द्वारा जो गैस नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है उसको हाइड्रोजन के फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा. 98% ऑफ द एमिशंस कम किए जाएंगे. ठीक है, जितने यूजुअली होते हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए उसके कंपैरिजन में 98% एमिशंस कम होंगे इस फैसिलिटी में जब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज क्लियर टू यू. द फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अप टू 1 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ लो कार्बन हाइड्रोजन डेली. तो हर रोज़ 1 बिलियन क्यूबिक फीट जितना हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है इस प्लांट में. ठीक है, अब न्यूज़ समझाने की जो थी वो पूरी हो चुकी. एमसीक्यूज़ की तरफ हम आ चुके हैं. आपको बताना है विच इंडियन जूडो का वॉन इंडियाज़ फर्स्ट पैरालंपिक मेडल इन जूडो. तो आपको बताना है कि कौन से जूडो प्लेयर ने पहला पैरालंपिक मेडल जीता है जूडो के कैटेगरी में. यस, करेक्ट आंसर इस हमने पढ़ा था ना, कपिल परमार जी. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. आप एनालाइज करते जाइए आपको कितना याद आ रहा है नहीं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके टोटल क्वेश्चंस पूछे गए में से आपका स्कोर कितना रहा. ठीक है, ओके, ताकि आप एनालाइज भी कर पाओ कि आपको कितना याद आ रहा है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, विच मिनिस्ट्री वन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड फॉर इट्स पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव. तो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए किस मिनिस्ट्री को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. कौन हेड कर रही हैं इस मिनिस्ट्री को? अन्नपूर्णा देवी जी. ठीक है जी. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, विच of the following is true about the National Teachers Award 2024 presented by President द्रौपदी मुर्मू. तो द्रौपदी मुर्मू जी ने जो नेशनल टीचर्स अवार्ड दी उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है. यस, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, ईच अवार्ड इंक्लूड्स एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कैश रिवॉर्ड होगा 50,000 का और एक सिल्वर मेडल भी होगा. ठीक है, अब बाकी के स्टेटमेंट्स क्यों रॉन्ग है? अवार्ड्स आर गिवन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी. नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ही अवार्ड दिए जाते हैं. एलिजिबिलिटी रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ सर्विस. नहीं, हमें 10 years ऑफ सर्विस चाहिए तभी ही आप एलिजिबल होंगे. ओनली टीचर्स हु हैव रिटायर्ड आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड. जो रिटायर हुए हैं उन्हीं टीचर्स के लिए है क्या? नहीं, ये अवार्ड उनके लिए जो रेगुलर बेसिस पे टीचर्स रह चुके हैं. ठीक है, सो इसीलिए ये सभी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप रिटेन कर पा रहे हो. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, फोर्थ क्वेश्चन, इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल. तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है. इट वॉज हेल्ड इन मुंबई एंड लास्टेड फॉर 3 days. ये मुंबई में हुआ था? नहीं, ये तो न्यू दिल्ली में हुआ था. प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड इट इन पर्सन यानी कि फिजिकली इन्होंने एड्रेस किया? नहीं, ये तो वर्चुअली एड्रेस किया गया था. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट वॉज कंडक्टेड वर्चुअली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय नरेंद्र मोदी जी. येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. वर्चुअली उन्होंने एड्रेस किया था. द फेस्टिवल फोकस्ड ऑन सोलार एनर्जी इनोवेशंस इन द ऑटोमोटिव सेक्टर. ऑटोमोटिव सेक्टर की बात हुई थी क्या? नहीं, तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप उसको ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन असम इज करेक्ट. हमने पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, द पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल कवर एन एरिया ऑफ 500 स्क्वायर किलोमीटर्स. नहीं, इतनी तो जगह नहीं थी, आई थिंक 2000 के आसपास कुछ थी. सो दिस विल बी द रॉन्ग. The Poba Wildlife Sanctuary will include the Poba Reserve Forest, Kapu Chhapri Proposed Reserve Forest और adjacent riverine areas को भी include किया जाएगा. Yes, this statement is correct. C statement क्या कह रहा है? Currently has 15 wildlife sanctuaries, 3 national parks. नहीं, यहाँ पे तो 17 wildlife sanctuaries थी और 7 national parks थे. ठीक है, तो C statement will be wrong. D statement क्यों wrong होगा? The Poba Forest Reserve is a temperate forest लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द असम. नहीं, ये तो कहाँ पे था? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द असम में था और रेन फॉरेस्ट एरिया था. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर. ठीक है, आई होप आप चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हो. ठीक है जी,
सिक्स्थ क्वेश्चन के तरफ हम आ चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अल्जीरिया स्टेटस विद द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो अल्जीरिया को जो न्यू मेंबर के तौर पे इंक्लूड किया गया था उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट, ये आपको बताना है. ठीक है, करेक्ट, फॉल्स, ट्रू, नॉट ट्रू, ये सब आप ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, तो क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, अल्जीरिया इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक. यस, हाल ही में तो इसी को इंक्लूड किया गया था, बाकी स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग होंगे. अल्जीरिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, नहीं, ये ब्रिक्स का जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं है. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग. अल्जीरिया इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट ऑफ एनडीबी, नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज वो ब्रिक्स का तो न्यू मेंबर बना नहीं है. ठीक है, अल्जीरिया हैज़ रिसेंटली बीन एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड इज निकाल देना, तो क्या इसको निकाल दिया गया है एनडीबी से, नहीं, बल्कि इसको तो ऐड किया गया है. इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन गवर्नमेंट्स प्लान टू एस्टैब्लिश फूट एंड माउथ डिसीज फ्री जोन्स. तो फूट एंड माउथ डिसीज फ्री जोन्स बनाए जाएंगे, इसमें से कौन से स्टेट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था, राइट. सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि साउथ वाले सभी स्टेट्स होंगे केरला को छोड़ के, फिर गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड आएगा. ठीक है, तो ओडिशा हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट. ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज अरुणा वासुदेव नोन फॉर. अरुणा वासुदेव, उनको किसके लिए जाना जाता था. क्या वो इंडियन एक्ट्रेस थी, नहीं. वो एमिनेंट स्कॉलर और क्रिटिक थी, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. म्यूजिशियन थी, नहीं. बॉलीवुड डायरेक्टर थी, नहीं. यस, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी. तो कौन से दो कंपनीज बना के मिल के लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी को बनाने वाले हैं. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आबू धाबी, नेशनल ऑयल कंपनी और एक्सोनोबल जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है. ठीक है, कहाँ पे ये प्लांट एस्टैब्लिश होगा, टेक्सास, यूएस में. ठीक है, जगह भी आप याद रख लेना. ठीक है, सो यस, हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं ख़त्म. थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहे. आई होप आपको सारे आंसर सही आए होंगे. कितने आपने करेक्ट आंसर दिए, आपका स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, इंश्योरेंस हो, सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ पे भी करंट अफेयर्स उनके लिए यूज़ में आएगा. ये सेशन उनके लिए हेल्पफुल प्रूव होगा. सो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना. और लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है, और कई सारे पार्ट्स में हमारे कंट्री के आज गौरी पूजा भी की जा रही है, तो आप सभी को गौरी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं. कल गणपति बप्पा जी का भी आगमन हो जाएगा. सो हम पूरे एंथुजियाज्म के साथ उनका वेलकम करेंगे. वो वाइब्स हमें दिख रही हैं, है ना, वो आई कैन फील द वाइब्स इन द एयर. सो आई होप ये फेस्टिवल सबके लिए बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्परस रहे. ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन.